नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्गी गुरु की, जो कि 31 दिसंबर से यानी कि साल के और महीने के आखिरी दिन, महीने का भी आखिरी दिन है 31 दिसंबर, साल का भी है, और उसी दिन वक्री से मार्गी हो रहे हैं गुरु महाराज। धनु लग्न और राशि के लिए लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा और ये चार्ट के हिसाब से हम समझेंगे कि आपके लिए मार्गी गुरु क्या फल देंगे। और उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो 31 दिसंबर तक गुरु अभी वक्री है। पहले भी वक्री थे तो राहु उनके साथ था, शनि की वक्र दृष्टि थी, तो शनि की वक्र दृष्टि और नीच दृष्टि थी, तो वक्र दृष्टि हट गई है, राहु चला गया है, तो गुरु पावरफुल पोजीशन में है, भले शनि की दृष्टि में नीच दृष्टि में है, लेकिन गुरु का पावर बड़ा है। और दूसरी चीज, गुरु खुद वक्री है, स्ट्रांग है, तो वो इफेक्ट्स अब ज्यादा देंगे दिसंबर 31 से पहले पहले, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आपने मेरा वक्री वाला वीडियो नहीं देखा है गुरु का क्या इफेक्ट्स होंगे, तो वो जरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं गुरु का पंचम भाव में, धनु राशि लग्न के लिए ये स्थिति, ये पंचम भाव जो है वो गुरु का कारक भाव है और स्ट्रॉन्ग कारक भाव है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी वक्री में भी कहा होगा, मैंने, आपने सुना होगा कि ये पंचम भाव कारक भाव है। यहाँ पर प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट है, ध्यान रखना जरूरी है धनु वालों को। तो यहां पर क्या है कि वक्री स्थिति में अभी और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देंगे गुरु आपको, बहुत ही जबरदस्त, उसमें ध्यान रखना जरूरी है। और आपके लिए वो चीज ज्यादा इफेक्टिव है यहां पर, और मार्गी स्थिति में बेहतर होगा, क्योंकि वक्री में एक तो अनएक्सपेक्टेड है, स्पीड में है और सडन रिजल्ट्स हैं। तो आपके लिए यहां पर सब कुछ नेगेटिव चल रहा था पंचम भाव को लेके, जहां गुरु बैठे हैं, कारक भाव है, उस पर शनि की नीच दृष्टि, वक्र दृष्टि तो हट गई, अच्छा है, तो नीच दृष्टि है, राहु भी थे वो हट गए, वो अच्छा है। तो यहां पर गुरु अभी भी आपके लिए वक्री स्थिति में स्थान को लेकर सही नहीं है। और मार्गी स्थिति में फर्क क्या पड़ेगा, पहले वो समझ लीजिए कि वक्री स्थिति में गुरु अभी भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, मैं ये कहूंगा। बट जैसे ही मार्गी होंगे तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में से सिर्फ नेगेटिव रहेंगे, नॉट आई एम सेइंग पॉजिटिव, बट यस, नेगेटिविटी उनकी काफी कम हो जाएगी। और वो होना भी जरूरी है, क्योंकि गुरु यहाँ पर खतरनाक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। सपोज आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी स्टडी में प्रॉब्लम्स आए होंगे, आपके बच्चे अगर विदेश में है तो उनको वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर आपके बच्चे जॉब कर रहे हैं तो उनके जॉब में प्रॉब्लम्स आए होंगे, उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आए होंगे। सो देर आर सो मैनी रीजन बिकॉज ऑफ दिस जुपिटर, क्योंकि ये कारक भाव में है और नीच दृष्टि में है शनि की। तो ये चीज आपके लिए बहुत, और स्टॉक मार्केट में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो अभी भी मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कीजिएगा। जो लोग शॉर्ट टर्म में अभी जुपिटर मार्गी होने से पहले वक्री स्थिति में अगर कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको बड़ा लॉस कभी भी करा सकता है ये गुरु बहुत खतरनाक है। और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके संतानों को गाइड कीजिएगा, उनके ऊपर ध्यान रखिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये समय निकालिए। जब ये गुरु मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर 2023 को, फिर थ्रू आउट मार्गी रहेंगे, और ये स्थान परिवर्तन करने वाले हैं 1 मई को। सो बिफोर दैट वो मार्गी है, यहाँ आएंगे 1 मई को, तो उससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने जो है वो आपके लिए थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। जो स्ट्रेस अब तक आपको संतानों को लेकर, खासकर मैं कहूँगा संतानों को लेकर, उनकी शादी को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, आपकी इवन आप पढ़ाई कर रहे हैं खुद, आपका धनु राशि या लग्न है, तो आपके लिए, खुद के लिए तो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है। आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए, आपके संतान अगर कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस, प्रॉपर्टी अगर आपने ली है तब भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए सही नहीं चल रही थी। अब मार्गी गुरु में थोड़ा शॉर्ट आउट होगा, थोड़ा मन शांत होगा, चीजें बेहतर होगी, रिजॉल्व होंगे इश्यूज जो है, और उसमें 100% तो नहीं, बट मोर देन 70-75% रिलैक्स आपको होने को मिलेगा। आपको थोड़ा शांति लगेगी, सही दिशा शुरू हो जाएगी। और जब जुपिटर यहाँ पर अप्रैल आएगा, मार्च अप्रैल में, मई 1 को ये ट्रांजिट कर रहे, अप्रैल में धीरे धीरे और 75 का 85 हो जाएगा, कंफर्ट जोन बढ़ेगा। लेकिन फिर भी कहूंगा, जब तक गुरु यहाँ से निकले नहीं, आप
इस स्थान को लेके संतान, प्रेम, विद्या और स्टॉक मार्केट, बहुत केयरफुल रहिएगा। बहुत सारे लोगों का प्रेम विवाह भंग हो चुका होगा या हो सकता है टिल 31 दिसंबर, और गुरु फिर यहाँ जब मार्गी हो जाएंगे तो उसमें फिर हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, भंग नहीं होगा। और हो सकता है कि जुपिटर जब ट्रांजिट करे, फर्स्ट में को कर रहे हैं तो अप्रैल के लास्ट 10 दिन में ये ब्रेक भी करवा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में खास ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म के ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मार्गी गुरु में उसमें बेनिफिट होगा। गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में धीरे 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 स्टेबिलिटी की ओर ले जाएंगे और फिर आपके लिए प्रोग्रेस होगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि भी है, तो ये चीज आपको थोड़ा ज्यादा स्टॉक मार्केट को लेकर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दूसरा ये है कि संतान प्राप्ति के लिए जिनकी इच्छा है उनको भी थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपने कंसीव किया है तो आप ध्यान रखिए, रूटीन चेकअप के लिए जाइए डॉक्टर के पास, और एक समझिए ग्रोथ कैसा है, क्या चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे हैं। और वेट कीजिए, जुपिटर यहाँ एक तो मार्गी होंगे तो अच्छे हो जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। दृष्टियां गुरु की भाग्य पर है, अच्छी स्थिति है। सूर्य मंगल के साथ भले अंगारक योग में चल रहे हैं, लेकिन भाग्य पर गुरु की दृष्टि से आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी बनी हुई है, मार्गी स्थिति में गुरु आपको डाइल्यूट कर देगा नेगेटिविटी को। मैंने जैसे कहा इसमें 75 से 85 धीरे धीरे ले जाएगा, और आपका गुरु ये भाग्य पर जो दृष्टि कर रहा है तो भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, तो वो चीज मार्गी स्थिति में और स्ट्रांग हो जाएगी। आपको प्रॉपर चैनलाइज वे में समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। आप अभी हड़बड़ाहट में है, चिंता में है, स्ट्रेस में है, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, चीजें बेहतर होने लगेगी, सही दिशा पकड़ने लगेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता से आशीर्वाद लीजिएगा, सपोर्ट लीजिएगा, बेनिफिट होगा। गुरु की ये दृष्टि यहाँ पर है 11th हाउस पे, इसीलिए आपका जॉब अभी तक अगर नहीं गया तो उसका रीजन ये है कि शुक्र यहाँ पर चल रहा है, गुरु की दृष्टि है। 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम चालू है आपका, तो एकमात्र कारण गुरु की दृष्टि का है। तो इनकम बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में मत जाइएगा, लेकिन इनकम बनी रहे उसके लिए आपको अपना जो रूटीन काम है उसको छोड़ना नहीं है। आपका गुरु जब तक यहाँ से निकल नहीं जाए, फर्स्ट में याद रखिएगा यहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में से पहले आपके लिए ये स्थान को लेकर निर्णय मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं लेना। यहाँ पर ये जो डाइल्यूट गुरु है, ये मार्गी स्थिति वाला गुरु है, वो आपको स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा। आपको अभी लग रहा है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं, ये बिजनेस करूं, या मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, बट वो दिख नहीं रही है, वो आपके लिए सही नहीं है। आपको जो चल रहा है उसको नहीं छोड़ना। ये कारक भाव का गुरु क्या करेगा कि आप अपने संतानों को जॉब, सपोज उनकी पढ़ाई को लेके आप अपना जॉब छोड़ के वो जहाँ पढ़ने गए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहां आप सोचेंगे कि वहीं हम चले जाते हैं, वहां ढूंढ लेंगे काम, नहीं मिलेगा। संतानों को लेके अभी जो भी निर्णय लेंगे आपके जॉब के साथ, आपके बिजनेस के साथ, आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर जाता हूँ, उसका जॉब वहाँ, पढ़ाई वहाँ पर है, या बेटा वहाँ जॉब कर रहा है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, बेटा वहाँ बिजनेस कर रहा है तो मैं, आपका काम छोड़ के जाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। सो ये 4 महीने जॉब को कुछ मत कीजिए, फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। वो हम देखेंगे 1 मई के बाद जुपिटर जो ये ट्रांजिट करा है उसको वीडियो भी मैं दूंगा, उसके डिटेलिंग आएंगे तो आपको वो भी बहुत कुछ अच्छा है, बट वो अच्छा समय वेट कीजिएगा। गुरु यहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, अच्छा कर रहा है, लेकिन उस चक्कर में आप लॉन्ग टर्म की चीजें करेंगे तो बेहतर होगा। शॉर्ट टर्म में ये गुरु बहुत कुछ दिमाग को घुमा रहा है, अभी ये वक्री स्थिति में है, इसलिए मार्गी स्थिति में स्टेबिलिटी आएगी, मन शांत होगा, सही निर्णय होंगे। दूसरी चीज, गुरु आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, फर्स्ट हाउस में आपकी राशि का भी मालिक है, वक्री स्थान का मालिक है, उस पर दृष्टि भी कर रहा है। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन कि आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके माइंड, आपके थॉट्स जो हैं, आपके विचारधारा है वो बहुत पावरफुल रहेगी। यही एक रीजन है कि आपको सही निर्णय लेने में गुरु मदद कर रहा है। आपको बहुत मन करता है कि संतान को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके मैं ये कर लूं, लालच आ जाता है सब कुछ करूं, बट ओनली बिकॉज ऑफ जुपिटर द लॉर्ड ऑफ योर बर्थ चार्ट,
वो आपको वो पॉजिटिविटी दे रहा है, वो पावर दे रहा है कि नहीं ये गलत है, ये मत करो। आपके अंदर जो आवाज़ आ रही है उसको फॉलो कीजिएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जहां आपने अपनी आवाज़ को नकार दिया या दूर कर दिया सच्ची आवाज़ को, तो फिर वो आपके लिए लॉस क्रिएट होगा। सो जुपिटर यहाँ पर मोरल हाई कर रहा है, मेंटली थॉट लेवल पे बहुत प्रोग्रेस दे रहा है, सही दिशा सही थॉट्स दे रहा है, उसको फॉलो कीजिएगा। डबल माइंड नहीं होना है, सिंगल माइंड इतना है कि जो रूटीन चल रहा है उसको चलाना है। मार्गी गुरु सारी चीज़ें बेहतर की ओर लेके जाने वाला है 4 महीने में। तो ये 4 महीने मार्गी स्थिति वाला गुरु आपके अनएक्सपेक्टेड और सडन जो चीज़ें अभी तक हुई है 31 दिसंबर तक, उसको सही दिशा देते हुए सही रास्ते पर सही बेनिफिट के साथ आगे बढ़ाता जाएगा। छोटा आपने बहुत बड़ा सोचा अरे ये समय मुझे ये मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। कुछ तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो वो मिल रहा है उसका मतलब ये समझिए कि हम सही दिशा में है, सही रास्ते पे है और सही चीज़ें कर रहे हैं। तो दिस इज द इंडिकेशन। सो बहुत ध्यान से शांत मन से मार्गी गुरु में अपने प्रोग्रेस को बढ़ाते जाइए। आपका गुरु आपको जब ट्रांजिट में आएगा 1 मई को तो बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये समय में जो चल रहा है उसको आपको बड़े अच्छे से मैनेज करना है, गुरु यहाँ सपोर्ट करने वाला है। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। सो ऐसी डिटेल्ड वीडियोस लेके मैं आ रहा हूँ आपके लिए। 2024 का वर्षफल लेके आ रहा हूँ, कुंडली के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, दोनों सेपरेट रहेंगे, न्यूमरोलॉजी के और ग्रहों के हिसाब से डिटेल में लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, चिराग एस्ट्रोलॉजी, ताकि आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।